यदि आपकी ड्यूटी भी ओबीसी सर्वे में लगी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको ओबीसी सर्वे के लिए जो ऐप लॉन्च की गई है उस ऐप में किस प्रकार से आपको काम करना है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन का सही जवाब आपको किस प्रकार से देना है ताकि किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को राजस्थान में जो ओबीसी सर्वे चल रहा है वो सर्वे आपको ऐप के द्वारा किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी दे रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है राजधारा सर्वे। इस प्रकार से आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है राजधारा सर्वे यहाँ पर लिखा हुआ होगा और इसका आइकन भी आप लोगों को देख लेना है। आपको इसमें राजधारा सर्वे 2 लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन वो आपको डाउनलोड नहीं करनी है। आप लोगों को राजधारा सर्वे ये लिखा हुआ होगा वही ऐप आप लोगों को डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपल इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, डिपार्टमेंट और सिटीजन। तो आप लोगों को सिटीजन वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। सिटीजन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको इस ऐप में लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के लिए यहाँ पर 2 तरीके दिए गए हैं। एक तो आप लोग एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालकर भी लॉगिन हो सकते हैं, और आप लोग अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर और यहाँ पर नीचे देखिए एक सेंड ओटीपी लिखा हुआ है। इस सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद में आप लोग इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। तो दोनों तरीकों में से कोई सा एक तरीका आप लोग काम में ले सकते हैं। जैसे ही आप लोग ऐप में लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद में सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और राजस्थान के संदर्भ में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो राजस्थान स्टेट अदर बैकवर्ड क्लास वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है सेलेक्ट एसेट्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा ओबीसी सर्वे। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है और ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में फिर से सेलेक्ट सर्वे नेम आपको इस पर क्लिक करना है और ओबीसी सर्वे फॉर्म ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कंफर्म करने के लिए कहेगा और आपके सामने एक मैसेज होगा जिसमें लिखा है नो सर्वे अवेलेबल ऑन दिस आईडी, प्लीज़ क्लिक येस टू ऐड ए न्यू सर्वे। क्योंकि आपके इस आईडी पर अभी तक कोई भी सर्वे उपलब्ध नहीं है, आप लोग नया सर्वे करना चाहते हैं तो आप लोगों को येस पे ही क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए क्षेत्र का प्रकार चुने और इसके आगे यहाँ पर रेड स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन तो आपको सेलेक्ट करना ही होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन के आगे रेड स्टार नहीं लगा हुआ है, यानी कि इस ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन आप खाली छोड़ सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आप खाली छोड़ सकते हैं इसकी जानकारी मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्षेत्र का प्रकार चुन लीजिएगा, आपके ग्रामीण क्षेत्र में लगी है या फिर शहरी क्षेत्र में लगी है। जैसे एग्जांपल की मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जिला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके जिले में ड्यूटी लगी वो जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद में आपको ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, फिर पंचायत समिति का नाम लिखना है, फिर जिस गांव में आप लोग सर्वे कर रहे हैं उस गांव का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। एक चीज़ यहाँ पर और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सभी क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए हैं, लेकिन आपको इसका जो आंसर है वो इंग्लिश में लिखना है। आप लोगों को हिंदी में आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना है, आपको इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करना है। जैसे यदि मुखिया का नाम सुरेंद्र सिंह है तो आप लोगों को यहाँ पर अंग्रेजी में सुरेंद्र सिंह टाइप करना होगा। ऊपर की जो जानकारी है वो सभी भी आप लोगों को इंग्लिश में ही भरनी है। उसके बाद में क्या आपका परिवार बीपीएल में चयनित है, अगर है तो आपको हाँ कर देना है, नहीं है तो नहीं कर देना है। उसके बाद है क्या आपका परिवार खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी है, हाँ है तो हाँ करना, बाकी आप लोगों यहाँ पर नहीं कर देना है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं दोनों ऑप्शनों को नहीं कर देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व। क्या आपके फैमिली से कोई सदस्य हैं जो पिछले 10 सालों से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है, तो आपको हाँ करना, बाकी नहीं कर देना है। तो फिलहाल ऐसी स्थिति कोई भी नहीं है तो यहाँ पर मैं नहीं कर देता हूँ। उसके बाद मुखिया की आयु आपको टाइप कर देनी है। मुखिया का जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, पुरुष महिला अन्य जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओबीसी जो कैटेगरी है उसका सर्वे हो रहा है, इसके अलावा जनरल एससी एसटी इनका सर्वे नहीं हो रहा है, तो आपके क्षेत्र में यदि एससी एसटी जनरल हैं तो उनका सर्वे आप लोगों को नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ ओबीसी जाति के जो लोग हैं उन्हीं का ही सर्वे आप लोगों को करना है। तो जैसे आप लोग इस पर सिलेक्ट करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी में जितने भी जाति उपजाति है उन सभी की लिस्ट अल्फाबेट से आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अब आप जिस घर में सर्वे करने के लिए जाएंगे वहां से आप लोगों को उसको पूछ लेना है
और पूछने के बाद में आपको जो भी आपको जाति बताता है उसके अनुसार आप लोगों को इसमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब मुखिया की शैक्षणिक योग्यता आपको सेलेक्ट करनी है कि जो मुखिया है वो अशिक्षित है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सेकेंडरी, तो वो आप लोग उससे पूछकर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कर देता हूँ। उसके बाद में मुखिया का आजीविका का साधन। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि इसमें मुखिया की आजीविका का जो साधन है वो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप लोग नौकरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा कि नौकरी का प्रकार चुनिए, कि जो नौकरी है वो सरकारी नौकरी है या फिर प्राइवेट नौकरी है। तो यहाँ पर मैं प्राइवेट नौकरी करके उसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि परिवार के सदस्यों की संख्या चुने। तो उस परिवार में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। आपको ध्यान में रखना है परिवार के सदस्यों की संख्या में मुखिया को काउंट नहीं करना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ, उस परिवार में 3 सदस्य हैं और जैसे इसको मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको अब उन 3 सदस्यों के नाम और मुखिया से संबंध, उनकी आयु, उनकी शैक्षणिक योग्यता और उनका आजीविका का साधन आप लोगों को यहाँ पर इसकी एंट्री आप लोगों को फिल करनी होगी। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने परिवार में सदस्यों की संख्या 3 चुनी है, तो अब आपको यहाँ पर 3 सदस्यों की एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले सदस्य का नाम आप लोगों को यहाँ पर टाइप कर देना, चाहे वो पत्नी हो चाहे बच्चे हो, वो यहाँ पर आप लोग लिखना, या फिर उसके माता पिता भी हो सकते हैं। उसके बाद में पहले सदस्य का मुखिया से क्या संबंध है। जैसे यदि आप लोग यहाँ पर पत्नी का नाम लिख रहे हैं, पहले सदस्य का मुखिया से संबंध यहाँ पर पत्नी आ जाएगा। उसके बाद में पहले सदस्य की आयु, फिर पहले सदस्य का जेंडर, उसके बाद में पहले सदस्य की शैक्षणिक योग्यता और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाली है, पहले सदस्य की आजीविका का साधन को चुने। तो यह चाहे वो पहले सदस्य हो, चाहे दूसरा सदस्य हो, चाहे तीसरा सदस्य हो, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सिर्फ 4 प्रकार के ही ऑप्शन होंगे, नौकरी, कृषि, स्वयं का व्यवसाय और मजदूरी। अब मान लीजिए यदि कोई औरत है और वो सिर्फ हाउस वाइफ है, घर में रहती है, किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करती है, इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, चाहे वो 10वीं तक पढ़ रहे हो, चाहे 12वीं तक पढ़ रहे हो, चाहे कॉलेज तक पढ़ रहे हो, या फिर वो किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति में आपको इस ऑप्शन को खाली छोड़ देना है, क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है। तो इस ऑप्शन को आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप लोग किसी महिला का या फिर बच्चे का, स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं सदस्य के रूप में, तो इन 4 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको यहाँ पर आपको यहाँ पर कैंसिल कर देना है। अब उसके बाद में दूसरे सदस्य की एंट्री भी आपको इसी प्रकार से करनी, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है। इसी प्रकार से तीसरे सदस्य की एंट्री भी आप लोगों को यहाँ पर कर देनी है। अब यहाँ पर देखिए सबमिट वाला ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं है। जब तक आप लोग गेट लोकेशन वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। यानी कि आप लोगों को घर घर जाकर जो ओबीसी जो सर्वे है उस सर्वे को पूरा करना है। तो यहाँ पर जिस भी घर पर आप लोग जा रहे हो, इसकी लोकेशन आप लोगों को वहाँ से प्राप्त करनी होगी, और चाहे तो आप लोग उस घर के आसपास की लोकेशन भी ले सकते हैं। तो गेट लोकेशन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड लिखे हुए आ जाएंगे और सबमिट वाला जो ऑप्शन वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप लोग एंट्री करते जाएंगे, आपके होम पेज पर इस प्रकार की लिस्ट जनरेट होती चली जाएगी, जिसे आप लोग बाद में कभी भी एडिट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद में अगले परिवार का आप लोग सर्वे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए नीचे प्लस वाला आइकन आ जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो फिर से नए परिवार का सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया है, उसी प्रकार से आप लोगों को दूसरे परिवार का सर्वे भी कंप्लीट कर लेना है। तो इस प्रकार से जो राजस्थान के जो प्रगणक है जिनकी ड्यूटी लगी हुई है ओबीसी सर्वे में, वो राजधारा सर्वे ऐप का यूज करते हुए इस प्रकार से ओबीसी का जो सर्वे वो पूरा सर्वे कंप्लीट करेंगे। और अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस सर्वे को कंप्लीट कर सके। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।